धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप जानते हैं कि अग्निपथ योजना लाकर मोदी सरकार ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा अपमान किया है और रही सही कसर पूरी कर रहे हैं सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके और वर्तमान समय में भाजपा के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री जनरल बीके सिंह। जी हां, आपने सही सुना है कि मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अपमान किया है और रही सही कसर पूरी कर रहे हैं जनरल बीके सिंह। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि क्या पहली बार भाजपा की सरकार ने जनरल बिपिन रावत का इस तरह से अपमान किया है या पहले भी कर चुकी है। लेकिन उससे पहले जनरल बिपिन रावत के एक प्रोफाइल पर डाल लेते हैं छोटी सी नजर। जी हां, प्रोफाइल पर छोटी सी नजर, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका, उन्हें यहां चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और सेना के लिए सबसे अच्छे काम करने के तौर पर उनको जाना जाता है। रिटायरमेंट के बाद उनको देश का पहला सीडीएस बनाया गया। सीडीएस का मतलब है तीनों सेनाओं के ऊपर एक अधिकारी बना दिया गया है जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। पिछले साल के आखिरी दिनों में आपको याद होगा तमिलनाडु में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उनके साथ उनकी पत्नी की और कई लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक कोई नया सीडीएस देश में बनाया नहीं गया है। यही छोटा सा प्रोफाइल आपके सामने रख रहा हूं। बाकी सुन लीजिए कांग्रेस के नेता अजय माकन को, जिन्होंने यह गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगा दिया है कि मोदी सरकार अग्निपथ योजना लाकर बिपिन रावत का अपमान कर रही है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आज हम जानकारी में लेकर के आना चाहते हैं अग्निपथ के बारे में। एक यहां पे आने से पहले किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का था वादा, ना रैंक ना पेंशन का है इरादा, क्या हुआ तेरा वादा। अग्निपथ स्कीम का मतलब नो रैंक नो पेंशन और 4 साल की सेवा के बाद भरी जवानी में रिटायरमेंट का टेंशन। इसके अलावा अग्निपथ की स्कीम कुछ भी नहीं है। जो हम आज मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं, आपको हम लोग सर्कुलेट करेंगे। एक ये सर्कुलर है अक्टूबर का 2020 का, जनरल बिपिन रावत सीडीएस के उनके टाइम का, और साथ में उनका ये इंटरव्यू है जो उन्होंने एएनआई को दिया था। और इस इंटरव्यू के अंदर जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं कि सेना में सैनिक 17 साल के बाद में काम करके रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। तो जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं, उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है और जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष करनी चाहिए और 58 वर्ष हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज होगी तो हमारी सेना को बेहतर वो सर्व कर पाएंगे, हमारी सेना बेहतरी के ऊपर जाएगी। ये जनरल बिपिन रावत जी के खुद का ये कहना था और उनके टाइम का ये सर्कुलर है जो हम अभी आपको दे रहे हैं। तो जो अभी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं, तो क्या ये उनका अपमान नहीं, उनकी याद का, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान नहीं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, क्या उनकी सोच और उनकी इच्छा का यह अपमान अग्निपथ स्कीम नहीं है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जनरल बिपिन रावत ने यह कहा इस इंटरव्यू में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके सुना रहा हूं। हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर, घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल बिपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है। कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने
बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल बिपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो सर्कुलर और जो बिपिन रावत जी की जो सोच थी उसको क्या अनुसरण करने की कोशिश करी? जब हमारे सेना के अभी के सर्विंग जनरल्स, पुराने जनरल्स, बहुत सारे लोग, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिटायर नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने 17 वर्ष में जो रिटायर होते थे उसकी जगह अब 4 वर्ष में रिटायर कर रहे हैं, जिसमें ये कहते थे कि इनको 58 वर्ष तक के इनको रिटायर करना चाहिए। अब जो है सरकार उनको मात्र 21 वर्ष के ऊपर रिटायर कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो हम अंत में फिर से सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम सीडीएस जनरल बिपिन रावत कि कम से कम उनका अपमान ना करें, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान ना करें, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। सुन लिया आपने कैसे अजय माकन बता रहे हैं कि एक सर्कुलर बाकायदा सीडीएस के जरिए जारी किया गया था जिसमें सैनिकों की उम्र 58 साल की गई थी रिटायरमेंट की। और इसके अलावा वो एक इंटरव्यू की भी बात कर रहे हैं जो उन्होंने एएनआई पे दिया था। तमाम चीजें विस्तार से उन्होंने रखी हैं जिन्हें सुनने के बाद दावे के साथ कहा जा सकता है कि हाँ, मोदी सरकार अब उनके विचारों का अनुसरण नहीं कर रही है। और अपमान करने में सेना के पूर्व प्रमुख, मोदी सरकार के मंत्री, भाजपा के सांसद जनरल वीके सिंह भी पीछे नहीं हैं। यह आरोप भी अजय माकन ने लगाया, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल वीके सिंह खुद अपने एज को बढ़ाने के लिए अदालतों के दरख्वास्त लगाते थे, रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए। आज जब सैनिकों का रिटायरमेंट एज कम कर दिया है तो उसका स्वागत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने अभी कहा कि जनरल बिपिन रावत ने 2020 के अंदर वीर गति पाने से कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारे सैनिकों को सिर्फ 17 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है और हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष तक होनी चाहिए। ये जनरल बिपिन रावत ने कहा। और ये सर्कुलर उस वक्त जो इशू हुआ था, ये सर्कुलर भी मैंने आपको अभी बांटा है और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो भी मैंने कहा। तो दुख की बात यह है कि जो हमारे देश के पहले सीडीएस हैं, उनकी इच्छा को और उनकी सोच का अपमान ये सरकार कर रही है। सुन लिया आपने अजय माकन को, किस तरीके से उन्होंने जनरल वीके सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि कल तो अपनी रिटायरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे थे और आज युवाओं को चाहते हैं कि वो 21 साल की उम्र में रिटायर्ड होकर अपने घर चले जाएं। बहुत बड़ा कटाक्ष है। अब यहां सवाल आपके जहन में आ सकता है कि क्या इससे पहले भी भाजपा की सरकारें जनरल बिपिन रावत का अपमान कर चुकी है? तो यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। मध्य प्रदेश के शहडोल जिलों में जनरल बिपिन रावत की ससुराल है जिनका नाम यशवर्धन सिंह है। उन्होंने बाकायदा एक फेसबुक पोस्ट लिखी और फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जिस वक्त दिल्ली में दीदी और जीजा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी दौरान मेरे घर पर मेरे पिता की समाधि को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, पेड़ काट दिए गए। ये बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि वो इस मामले की जो है जांच करके इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर यशवर्धन सिंह जगह जगह दौड़ते फिरे, कभी अमित शाह से मिले, कभी किसी और से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये घटना उस दौर में हुई जबकि शहीद हो गए थे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही इस दुनिया से चली गई थी, अपनी दोनों बेटियों के छोड़कर। पूरा परिवार गम में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी मोदी सरकार का बुलडोजर जाकर चल गया उनके ससुर की समाधि पर, या यूं कह सकते हैं कि शिवराज सरकार का बुलडोजर चल गया उनके ससुर की समाधि पर। उस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बिपिन रावत का इस तरीके से भगवा सरकारों के जरिए अपमान किया जा रहा है। पहले भी ये लोग कर चुके हैं, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी में चीजें जरूर आनी चाहिए, वही कोशिश की। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।